बीपीएससी के द्वारा कल आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया गया। परीक्षा के परिणाम काफ़ी अच्छे आए हैं और लगभग सीट जो है वह फुलफिल हुआ है। दोनों ही तरह की जो परीक्षाएं थी, तो इन दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में 42,000 से अधिक शिक्षक को सफलता मिली है। परीक्षा का जो परिणाम है वो हमारे संस्थान के लिए भी काफ़ी बेहतर रहा है और हमारे संस्थान से ऑनलाइन जुड़े हुए हजारों शिक्षकों ने सफलता हासिल की। साथ ही साथ मैं जो कट ऑफ भी आपको बताया था, वो कट ऑफ भी बिल्कुल सटीक निकला है। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जान रहे होंगे। देखिए, कल से जब से यह रिजल्ट प्रकाशित हुई है तो सभी अभ्यर्थी जो हैं का खुशी मना रहे हैं, लेकिन एक बात की बहुत अधिक चर्चा हो रही है कि अब आगे जो है इसमें पोस्टिंग की प्रक्रिया किस तरह से होगी। साथ ही साथ एक और प्रश्न बहुत सारे EWS के पुरुष अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा है कि सर ये कैसे हो गया कि EWS का कट ऑफ 48 है, मेरा मार्क जो है 57 है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कट ऑफ को लेकर जो EWS के अभ्यर्थियों को संशय है, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप देखे होंगे कि कट ऑफ का जो लिस्ट है, EWS का भी कट ऑफ 48 है और EWS फीमेल का भी कट ऑफ क्या है, 48 है। अब प्रश्न है कि ये कैसे संभव है। देखिए, ये इस तरह से संभव है कि कोई भी सीट जो होती है किसी भी कैटेगरी में, उसमें पुरुषों का कोई आरक्षण नहीं होता, पुरुष का कोई सीट नहीं होता। कहने का मतलब ये EWS का जो सीट है उस पर EWS के मेल भी जा सकते हैं और EWS के फीमेल भी जा सकते हैं, लेकिन फिर EWS फीमेल का जो सीट होगा उस पर EWS के फीमेल ही जा सकते हैं। जैसा आपको विज्ञापन की शर्त थी कि इसमें जो EWS के मेल थे उनके लिए पासिंग मार्क कितना था, 60 अंक, और जो EWS के फीमेल थे उनके लिए पासिंग मार्क कितना था, 48 अंक। ठीक है। अब देखिए, जो मेल थे उनके लिए पासिंग मार्क 60 है, जो फीमेल है उनके लिए पासिंग मार्क 48 है। मान लेते हैं कि EWS कैटेगरी में, इसको ऐसे आप लोग समझ लीजिए, मान लेते हैं EWS कैटेगरी में 100 सीट थी और EWS फीमेल कैटेगरी में आपको 100 था, तो इसमें आपको मान लेते हैं कि 35 सीटें थी, मान लिए। अब आपको EWS का जो सीट भरेगा वो कैसे भरेगा, तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि EWS में कितने अभ्यर्थियों ने, आपको कितने पुरुष अभ्यर्थियों ने 60 से ज़्यादा अंक हासिल किए। मान लेते हैं EWS का जो सीट था उसमें 60 ऐसे अभ्यर्थी थे, ठीक है, जो कि आपको 60 से ज़्यादा अंक प्राप्त की, उसमें पुरुष भी है और महिला भी है, उनका सिलेक्शन हो गया EWS कैटेगरी में। अब EWS में 40 सीटें जो है वह 100 में शेष रह गई और EWS फीमेल का जो 35 सीट है वह तो शेष है ही। अब जो EWS में आपको सीट शेष 40 को बच गया, उसमें किसको दिया जाएगा, तो मेल को तो दिया नहीं जा सकता क्योंकि उसका पासिंग मार्क ही 60 है। तो ऐसी स्थिति में उस सीट पर
EWS का फीमेल जिनका पासिंग मार्क आपको 48 है उसको आपको रखा गया, ठीक है। फिर EWS फीमेल की सीट को भरा गया। तो इसलिए दोनों का जो आपको कट ऑफ है वो 48 ही दिख रहा है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दूं, आप लोग भी जानते होंगे कि इससे पहले जो प्रधाना अध्यापक की परीक्षा हुई थी, इससे पहले पहली बार उसमें केवल 421 शिक्षकों ने सफलता हासिल की थी। उन सब का पटना में क्या हुआ था, काउंसलिंग हुआ था। मेरिट कम चॉइस के आधार पर उसको विद्यालय आवंटित किए गए थे, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न है कि ये जो आपको बहाली अब हो रही है इस बार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की, क्या वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो इससे पहले प्रधानाध्यापक वाले में अपनाई गई थी? क्या विद्यालय अध्यापकों की जो पोस्टिंग TRE 1 और 2 में हुई उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? या आपको सक्षमता वालों का पोस्टिंग जिस तरह से होने जा रहा है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? ये 3 तरह का कंडीशन आपको इसमें हो सकता है। और ये तीसरा वाला जो कंडीशन है ना, सक्षमता वाला का, वही हमको ज्यादा लग रहा है प्रोबेबिलिटी कि वही प्रक्रिया ना अपनाई जाए। देखिए, आपको जिस नियमावली के अधीन यह परीक्षा हुई, ठीक है, वो आप लोग भी देख रहे होंगे, पढ़े होंगे। इस नियमावली के एक दो बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें संवर्ग का गठन, इसमें जो पहला नंबर पॉइंट है उसमें लिखा जा रहा है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के लिए एक पृथक संवर्ग होगा, ठीक है, पृथक संवर्ग होगा। लेकिन ये चीज इसमें नहीं लिखा गया है कि वो संवर्ग जिला स्तर का होगा कि वो संवर्ग राज्य स्तर का होगा, केवल लिख दिया कि पृथक संवर्ग होगा, ठीक है। उनके बाद हम पृथक संवर्ग होगा ये लिखा हुआ है। जबकि मैं यहाँ पर बता दूं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली या विद्यालय अध्यापक नियमावली जो थी उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि प्रारंभिक जो आपको इन शिक्षकों का संवर्ग होगा वह जिला संवर्ग होगा, जिला स्तर पर एकल संवर्ग होगा। आप देख लीजिएगा उस नियमावली को। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं लिखा गया। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो ये नियमावली है जिस पर अभी ये बहाली हो रही है, वो नहीं लिखा गया कि यह संवर्ग जिला स्तर पर होगा कि राज्य स्तर पर होगा। इस बात की इसमें चर्चा नहीं है, ठीक है। उनके बाद इसमें आपको लेकिन फिर देखिए वरीयता वाला पॉइंट को देखिए कि प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार किए गए मेधा सूची के अनुरूप होगी और प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों की एक समेकित वरीयता सूची होगी और यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। अब यहाँ जो ये पॉइंट है, जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा वरीयता सूची को, इससे ये स्पष्ट है कि जिला जब आवंटन किया जाएगा तब ना जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। आगे इसमें आप नीचे पढ़िएगा तो ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी प्रधान शिक्षक यदि अपने सेवा काल में माने ये इच्छा रखते हैं कि अभी उनको जो जिला मिला है उस जिला से वह स्थानांतरण दूसरे पसंद के जिले में करवाए तो उसको अपनी वरीयता जो है खोनी पड़ेगी। इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये प्रधान शिक्षक का जो पद होगा वो भी आपको जिला संवर्ग का ही पद होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रधान शिक्षक का पद जिला संवर्ग का होगा। इसी तरह प्रधानाध्यापक का पद जो है वो आपको प्रमंडल स्तरीय
संवर्ग का होगा। लेकिन अब पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है, इस संबंध में न तो इस नियमावली में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है, न ही आपको बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है। तो केवल अभी अनुमान लगाया जा सकता है और 3 तरह की संभावना बन सकती है। इसमें पहला वाला संभावना यदि बन जाए, मेरिट कम चॉइस के आधार पर विद्यालय मिल जाए, तो शिक्षक के लिए सबसे यह बेहतर रहेगा, इसकी संभावना आपको कम दिखी। दूसरा वाला जो है कि जिस तरह टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिला दे करके अब रेंडमली पोस्टिंग कर दिया गया, तो इसमें तो आपको जिला का आवंटन अभी किया ही नहीं गया है, तो वो कंडीशन मतलब वो भी हमको नहीं लगता है कि लागू हो। हमको यही लग रहा है कि जिस तरह अभी सक्षमता पास शिक्षकों के लिए पॉलिसी आई है पोस्टिंग का, शायद उसी पॉलिसी को इसमें भी अपनाया जाए। पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल से बाहर जाना पड़े, महिला को अपने अगल बगल के 10 पंचायतों में जाना पड़े, और जो असाध्य रोग और दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जैसा आज न्यूज में रजनीश जी बता रहे थे कि उनको अपने पंचायत में भी रहने का अवसर मिल सकता है। तो यही प्रक्रिया आपको आगे अपनाई जा सकती है। हालांकि इस विषय पर और मैं अध्ययन कर रहा हूँ, प्रबुद्ध साथियों से मैं इस पर चर्चा भी करूँगा, और जो न्यूज अपडेट आएगी उस पर भी मैं ध्यान रखूँगा, और आप लोगों को आगे भी मैं वीडियो में बताऊँगा। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको अद्यतन जो है इससे संबंधित सूचना मिलती रहेगी। और अंत में मैं ये भी कह दूं कि ये जो चैनल है और आपका यह जो शिक्षक साथी है, ठीक है, वह दिखावा से बहुत दूर रहता है, दूर दूर तक उससे इनका कोई भी रिश्ता नहीं है। वास्तविकता जो है उसको हम पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और वही करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना या व्यूज बटोरने के लिए कुछ भी बोल देना, ये हमसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।